वो जो इमोशन का फ्लो था वो एकदम से रुक गया, जैसे आपने कोई बहती रिवर पे बांध डाल दिया हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रास पे। ये चक्रा आखिर हैं क्या? हमारे शरीर में 108 नर्व पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है। उसमें से 7 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं जिनको हम आमतौर में चक्रास के रूप में जानते हैं, जो शरीर से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वह हमारी एनर्जी के स्मूथ फ्लो में सहयोगी होते हैं। आपने चक्रा हीलिंग मेडिटेशन का नाम भी सुना होगा या चक्रास में ब्लॉकेजेस के बारे में भी सुना होगा। तो आखिर ये है क्या, और ये जो 108 हैं इसका महत्व क्या है, इस पर आज हम और आगे बात करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक रूप से लें तो जो धरती और सूर्य का जो डिस्टेंस है, सूर्य के डायमीटर के 108 टाइम्स है। और अगर हम धरती और चंद्रमा का डिस्टेंस लेते हैं तो चंद्रमा के डायमीटर का 108 टाइम्स है। और अध्यात्म में भी आपने 108 का महत्व तो सुना ही होगा। जब हम माला जपते हैं तो 108 बार जपी जाती है। तो यही ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं हम जो भी कार्य बाहरी रूप से करते हैं वो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि बाहरी रूप से करते करते वो हमारे आंतरिक रूप को भी रूपांतरण करे, आंतरिक रूप को भी स्मूथ करे, स्वच्छ करे। तो हम बात कर रहे थे चक्रास की। तो जब ये स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में होती है तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हर तरीके से स्वस्थ होते हैं। जब ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो इसी वजह से हमारी शारीरिक बीमारियां होती हैं या मानसिक बीमारियां होती हैं, लाइक डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी या भावनात्मक इमोशनल टर्मोइल, अप्स एंड डाउन्स हम फेस करते हैं। उन सब का कारण ये ब्लॉकेजेस ही हैं। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, ब्लॉकेजेस के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन ये ब्लॉकेजेस का कारण क्या है? उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, डांटा या इंसल्ट किया सबके सामने। आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई या आपको अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया, बट सामने वाला आपका बॉस है, आप रिएक्ट नहीं कर पाए। अंदर ही अंदर आपने रिएक्ट किया, पर उस ऊर्जा को एक पॉइंट पे आपने रोक लिया। ये जब एनर्जी हम रोक देते हैं, इस एनर्जी के फ्लो को जब हम डिसरप्ट कर देते हैं, तो उस समय जो हमारे अंदर भावनाएं उठती हैं, वो जो इमोशन का फ्लो था वो एकदम से रुक गया, जैसे आपने कोई बहती रिवर पे बांध डाल दिया हो। तो उसके बाद वो एकदम से रुक गई, तो वहीं ठहर गई। जो आपकी आह की फीलिंग थी, जो उत्तेजना थी, वो वहीं स्टॉप हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाई। तो उससे क्या होता है, आपकी ग्रंथियों में ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं, और यही ब्लॉकेजेस आगे चल के कारण बनते हैं आपकी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए या उससे रिलेटेड कोई और परेशानियों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने इन ब्लॉकेजेस पे काम करें, एक स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे भीतर फ्लो करे। आपने ये सुना ही होगा, और चक्र का जो विज्ञान है वो आज का नहीं है। हमारे अद्वैत उपनिषद में भी इसके बारे में वर्णन है, जहाँ हम कहते हैं कि वी आर वन विद द कॉस्मिक एनर्जी। तो क्या होता है, जब हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो हम रिसेप्टिव कम हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हम एफर्मेशन कर रहे हैं, या हमारे अंदर आइडियाज़ हैं, हमारे अंदर प्लान हैं, लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
कुछ तो ऐसा है जो हमें बार बार रोक लेता है एग्जीक्यूशन से, या जो फल हमें मिलना था वो मिल नहीं पा रहा, मैनिफेस्टेशन पूर्ण रूप से हो नहीं पा रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी ही ऊर्जा आपके चक्रों में ठीक तरीके से फ्लो नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं उसमें रुकावट या बाधक कुछ ना कुछ बन रहा है। तो इस फ्लो ऑफ एनर्जी को स्मूथ चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देर आर मैनी वेज, हम हठ योग के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसको सहज योग के द्वारा भी किया जा सकता है, या अवेयरनेस के द्वारा भी किया जा सकता है। इस पे हम अपने आगे आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। हम अगर हो सका तो इस पे हम कुछ मेडिटेशंस का प्रयोग भी करेंगे। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नया टॉपिक एंड प्लस हो सकता है इससे रिलेटेड मेडिटेशन इत्यादि हम लेकर आएँ। And dear friends, if you really like this video, please subscribe for our channel and do comment on our in our inbox कि आपको कैसा लगा, आप और क्या बदलाव चाहते हैं, so that we are also aware और हम उस प्रकार से काम करें। Thank you.